अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में शुमार किया जाता है। अमूमन हमारे मुआशरे में यह तसव्वुर आम है कि शादी जवानी में करनी चाहिए ताकि दो लोग अपनी जिंदगी का नया सफर वक्त पर शुरू कर सकें। कुछ लोग समझते हैं कि जवानी ही वो दौर है जब मोहब्बत, जिम्मेदारी और खानदान की बुनियाद सबसे बेहतर तरीके से रखी जा सकती है। लेकिन शोबिस इंडस्ट्री की दुनिया इस रिवायत से कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। यहाँ कई ऐसे मशहूर अदाकार और अदाकाराएं हैं जिन्होंने अपनी जवानी की दहाइयां काम, शोहरत और मसरूफियात में गुजार दी, और जब बुढ़ापा करीब आने लगा तो इन्हें यह एहसास हुआ कि अब अपनी जिंदगी मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि कई बड़े बड़े नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने 40, 50 बल्कि 70 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात की कहानियां आप तक पहुंचाएंगे जिन्होंने जिंदगी के आखिरी हिस्से में शादी की और अपनी दुनिया बसाई। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकारा समीना अहमद की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया सफर उस वक्त शुरू किया जब अक्सर लोग बुढ़ापे को सुकून और तन्हाई का वक्त समझते हैं। जी हाँ, 70 साल की उम्र में समीना अहमद ने मशहूर अदाकार मंजर सहबाई के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया। दोनों ने साल 2020 में एक निहायत सादा सी तकरीब में निकाह किया और बाद में इसकी खबर अपने मदाहों को सोशल मीडिया के जरिए दी। ये शादी इसलिए भी मुनफरिद थी क्योंकि ये समीना अहमद की दूसरी जबकि मंजर सहबाई की पहली शादी थी। शादी के बाद ये जोड़ा अक्सर खुश और मुतमईन नजर आता है। इस कहानी ने एक बहुत बड़ी हकीकत वाज़ेह कर दी कि मोहब्बत और जिंदगी का साथ देने के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं बनती। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है मशहूर ड्रामा बुलबुले के महमूद साहब यानी महमूद असलम का। ये नाम कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के सबसे कामयाब अदाकारों में शुमार किए जाने वाले महमूद असलम ने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त शोबिस और काम में गुजारा। इनकी पहली शादी लाहौर की एक मशहूर फैमिली में हुई जिससे एक बेटा और एक बेटी भी पैदा हुए, मगर ये रिश्ता कुछ ही बरस चल सका और फिर तलाक पर बात खत्म हो गई। कई बरस तक तन्हा जिंदगी गुजारने के बाद महमूद असलम ने 60 साल की उम्र में मशहूर अदाकारा नौशीन से शादी का फैसला किया। ये फैसला इनके मद्दाहों के लिए हैरान कुन था क्योंकि लोग समझते थे कि अब वो अकेले ही जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन महमूद असलम ने सबको दिखा दिया कि नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। दूसरी शादी के बाद इन्हें अल्लाह ने 2 बेटियां भी अता की और आज वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर तरीन और बेमिसाल अदाकारा रीमा खान की। रीमा खान का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने बरसों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और अपने हुस्न और अदाकारी से लाखों दिल जीत लिए, लेकिन अपनी जवानी और शोहरत के अरूज पर इन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। हर कोई यही समझता रहा कि शायद रीमा शादी से गुरेज करती रहेगी, मगर 2011 में इन्होंने सबको हैरान कर दिया। तकरीबन 44 साल की उम्र में रीमा ने अमेरिका के नामवर डॉक्टर तारिक शाहब से शादी कर ली। ये शादी ना सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रही बल्कि मदाहों के लिए भी एक खुशी की खबर थी। शादी के बाद रीमा खान ने शोबिस को खैरबाद कहा और अपने शौहर के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गई। आज वो अपने बेटे और शौहर के साथ एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है मशहूर अदाकारा और मॉडल नाहीद शब्बीर का। नाहीद शब्बीर का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान खूब शोहरत हासिल की और कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए, लेकिन इनकी जाती जिंदगी काफी नशेबो फराज से गुजरी। इनकी पहली शादी आमिर मिर्जा से हुई थी, मगर ये रिश्ता कुछ ही अरसे बाद टूट गया। उस शादी से नाहीद के 2 बच्चे भी हैं, मगर अलैदगी के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी इनके वालिद के सुपुर्द कर दी गई। वक्त गुजरता गया और नाहीद ने तन्हा जिंदगी गुजारने की बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस तरह 45 साल की उम्र में इन्होंने मशहूर प्रोड्यूसर नोमी खान के साथ शादी की। ये फैसला इनके मदाहों के लिए चौंका देने वाला था क्योंकि आमतौर पर औरतों के लिए दरमियानी उम्र में शादी करना एक मुश्किल फैसला समझा जाता है, लेकिन नाहीद ने साबित किया कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना ही असल ताकत है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर गुलकार, नगमा निगार और प्रोड्यूसर हारून रशीद की। हारून ने 90 की दहाई में अपनी गुलकारी से शोहरत हासिल की और इनके गाने नौजवानों के दिलों की आवाज समझे जाते थे। मौसीकी की दुनिया में इन्होंने बेशुमार कामयाबियां समेटी और बरसों तक अपने फन का जादू जगाते रहे।
لیکن اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں وہ ہمیشہ خاموش اور الگ تھلگ نظر آئے۔ وقت گزرتا رہا اور جب لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید ہارون کبھی شادی نہیں کریں گے تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ سال 2020 کے دوران جب دنیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، ہارون رشید نے 48 سال کی عمر میں اسلام آباد کی ایک باحجاب اور خوبصورت لڑکی فوزیہ کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کی تقریب نہایت سادہ اور محدود مہمانوں کے ساتھ منعقد کی گئی، مگر اس کی سادگی ہی لوگوں کو بھا گئی۔ مداحوں نے سوشل میڈیا پر اس نئے جوڑے کو بے حد دعائیں دی۔ آج ہارون رشید اپنی موسیقی کے ساتھ ساتھ ایک خوشحال ازدواجی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور ان کی یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں بڑی پرجوش تقاریب کی بجائے خاموش اور سادہ لمحات میں چھپی ہوتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب باری آتی ہے کرکٹ کے دنیا کے سب سے تیز اور فاسٹ ترین بالر راولپنڈی ایکسپریس یعنی شعیب اختر کی۔ شعیب اختر کا شمار ان کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی رفتار سے دنیا کو حیران کیا بلکہ کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اپنی جوانی میں وہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہے، لیکن ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ ہمیشہ پردے میں رہے۔ پھر سال 2014 میں اچانک ایک خبر سب کے لیے حیرت کا باعث بن گئی۔ 38 سال کی عمر میں شعیب اختر نے خود سے 20 سال چھوٹی لڑکی رباب خان سے نکاح کر لیا۔ یہ شادی میڈیا میں بہت زیادہ چرچا بنی، کیونکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ شعیب اختر اتنی خاموشی سے زندگی کا یہ نیا سفر شروع کر لیں گے۔ رباب خان ایک نہایت سادہ اور باپردہ لڑکی ہیں جن کا تعلق ہری پور کے ایک معزز گھرانے سے ہے۔ آج شعیب اختر اور رباب خان خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ہاں 2 بچے بھی ہیں۔ اور سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کی مشہور اور لیجنڈری اداکارہ انجمن شاہین کا۔ انجمن نے اپنے وقت میں لاتعداد فلموں میں کام کر کے دلوں پر راج کیا اور فلمی دنیا کا ایک بڑا نام بنی، لیکن ان کی ذاتی زندگی ہمیشہ آسان نہیں تھی۔ ان کے پہلے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد انجمن کئی سال تک بیوگی کی زندگی گزارتی رہی۔ یہ ان کے لیے ایک نہایت مشکل دور تھا جس نے ان کی زندگی کو اداس کر دیا۔ پھر وقت بدلا اور شوہر کی وفات کے 6 سال بعد 2019 میں انجمن نے ایک نیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہم عصر اداکار لکی علی سے شادی کر لی۔ اس وقت انجمن کی عمر 64 برس سے زیادہ تھی۔ یہ شادی میڈیا اور عوام دونوں کے لیے چونکا دینے والی خبر تھی، کیونکہ اتنی بڑی عمر میں دوبارہ شادی کرنا ایک غیر معمولی فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہ رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور دونوں کو کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔ انجمن شاہین کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی خوشیوں اور غموں کا ایک ملا جلا سفر ہے، اور بعض اوقات بڑے فیصلے بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن ہمت اور کوشش کرنا ہی اصل بات ہوتی ہے۔